हेलो गाइस, नमस्ते। मैं डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट फिर से आ गई हूँ आज अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं 10th क्लास का हिंदी का व्याकरण वाले भाग में जो पहला पाठ है, वाक्य भेद रचना के आधार पर, वाक्य भेद रचना के आधार पर, इस पाठ को हम आज समझेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे निवेदन करती हूँ बच्चों कि यदि आप इसको देख रहे हो तो इसे पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी उसका लिंक आप तक पहुँच जाए। तो चलिए समझते हैं कि वाक्य क्या है और वाक्य भेद और रचना के आधार पर कैसे हम वाक्य को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य होता क्या है, ठीक है ना। ये लिखा है वाक्य भेद, ये पाठ का नाम है। वाक्य क्या है? वाक्य होता है बेटा शब्दों का जो समूह होता है ना, उसको वाक्य कहते हैं। यहाँ लिखा है रचना के आधार पर। वाक्य का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें वाक्य का अर्थ समझना है कि वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य कहते हैं जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, कुछ शब्दों को मिलाकर जब हम एक कतार में उनको रखते हैं, पंक्ति में रखते हैं, तो वो वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शब्द को जब हम एक पंक्ति में रखते हैं, एक लाइन में बनाकर रखते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी लंबा वाक्य है ना, एक एक शब्द को जब हम एक पंक्ति में रखते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। अब समझ लेते हैं कि वाक्य के अंग क्या क्या हैं, मतलब वाक्य बनता कैसे कैसे है। तो वाक्य को बनाने के लिए हमें 2 अंगों की आवश्यकता है। सबसे पहले है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? जो काम को करने वाला है। जैसे बालक पानी पीता है, तो बालक, पानी पीने का काम कौन कर रहा है? बालक, तो वो कर्ता हो गया। और उसी को, कर्ता को ही हम उद्देश्य कह देते हैं। क्या कहेंगे? वाक्य के अंगों में पहला है उद्देश्य। उद्देश्य अर्थात जो हमारा कर्ता है, जैसे बालक हो गया, राम है, श्याम है, मोहन है, जितने भी नाम इत्यादि, कर्ता जो काम को करने वाला है वो उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा अंग आता है वाक्य में विधेय। दूसरा क्या आता है बेटा? विधेय। विधेय होता है क्रिया। विधेय को हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि क्रिया। अब क्रिया क्या है? जिस काम को वो करता है ना, जो करता है, जैसे बालक है, राम है, श्याम है, जो करता है, काम को करने वाले, तो वो बालक, राम, श्याम जो कार्य कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, जैसे पानी पीता है, बालक पानी पीता है, जो पानी पीने की जो क्रिया है वो क्रिया कहलाती है। और उसी क्रिया को यहाँ पर विधेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेय। तो विधेय क्या है? मतलब काम को करना, और उद्देश्य क्या है? जो करने वाला है। तो 2 चीज़ें इसमें वाक्य में मिली होती हैं। 2 चीज़ों से वाक्य बनता है, उसी को हम वाक्य के अंग कहते हैं। अब इन अंगों के कारण यदि ये अंग ना हो किसी वाक्य में तो वाक्य नहीं बन सकता, ठीक है। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य भी होना चाहिए वाक्य में और विधेय भी होना चाहिए वाक्य में। ये दोनों चीज़ें जब उसमें परिपूर्णता लाएंगे किसी वाक्य में, तभी वो वाक्य बनेगा। मतलब शब्द ऐसे होने चाहिए, उन शब्दों में कर्ता भी हो और क्रिया भी हो। जो शब्दों का मेल हम कह रहे हैं ना, कि शब्दों, एक एक शब्द के मेल को जब हम एक लाइन में रखते हैं, एक पंक्ति में रखते हैं, तो वो वाक्य बनता है। और वाक्य को पूरा करने के लिए ये जो उद्देश्य है और विधेय है, यानी कर्ता है और क्रिया है, जो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब ये चीज़ें होंगी उन शब्दों में,
उन जो भी हमने शब्द रखे हैं, जब ये कर्ता और क्रिया होगी यानी उद्देश्य और विधेय होगा, तभी हमारा एक वाक्य बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य के अंग से स्पष्ट हो गया। वाक्य के अंग में हमें क्या चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए, उद्देश्य और विधेय। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब वो कहते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या है। वाक्य की परिभाषा होती है कि जो शब्दों का जो समूह है, शब्दों का समूह जब हम पंक्तिबद्ध रखते हैं, शब्दों का जो मेल है, शब्दों के मेल से बनी सार्थक व क्रमबद्ध रचना को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के समूह में जो उसका मेल है और सार्थक शब्द हों, निरर्थक भी नहीं होने चाहिए, है ना। शब्दों के मेल से बनी सार्थक क्रमबद्ध अर्थात जो लाइन से लगे हुए जो एक रचना है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। इसी को रचना के आधार पर इसी को कहते हैं, है ना, कि जब शब्दों को हम एक समूह में रखते हैं और क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं या रचना के आधार पर रखते हैं, तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कि वाक्य जो हमने बनाया है, वो वाक्य कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब हम आगे पीछे कहीं भी वाक्य को रख देते हैं तो वो वाक्य कहलाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। वाक्य का एक नियम होता है हिंदी में कि कोई वाक्य हम जब रख रहे हैं तो उसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से, या कर्ता कहाँ आना चाहिए, क्रिया कहाँ आनी चाहिए, है ना, पहले क्या बोला जाएगा, बाद में क्या बोला जाएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सामान्य बात किसी से कैसे की जाएगी। तो इस तरह की जो ये रचना है, इसीलिए इस भाग को, इस पाठ को क्या नाम दिया गया है? रचना के आधार पर जो हम रचते हैं कि पहले हमें कौन सा शब्द रखना है, बीच में हमें कौन सा शब्द रखना है और अंत में हमें कौन सा शब्द रखना है। जैसे कि सबसे पहले वाक्य को बोलते समय कर्ता रखा जाता है, बीच में कर्म को रखा जाता है जो भी कार्य हम कर रहे हैं, और अंत में उसकी क्रिया को रखा जाता है। तो इसी तरह से जब एक क्रमबद्ध तरीके से या नियम से या समूह में हम किसी शब्दों को रखते हैं, किन्हीं शब्दों को रखते हैं, तो उसको वाक्य कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे वो कहता है, इसमें आपके पाठ में लिखा है आगे कि वाक्य का क्या है, वाक्य के अंग आपने समझ लिए और वाक्य की परिभाषा को आपने समझ लिया कि उद्देश्य और विधेय, ये दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तभी जो है कोई वक्ता अपने भावों और विचारों का संप्रेषण करता है। संप्रेषण करना मतलब, संप्रेषण किसको कहते हैं? आदान प्रदान करना, प्रदान करना मतलब अपने भावों और विचारों को जब हम किसी को संप्रेषित करते हैं, भेजते हैं, अपने विचार हम किसी को वाक्य के द्वारा, मुंह के द्वारा बोलकर ही तो बताएंगे ना, या लिख कर बताएंगे, तो इसको भाषा कहते हैं। और भाषा में वाक्य होते हैं, वाक्य लिखे जाएंगे। तो जब हम किसी को अपने विचार और भावों को संप्रेषित करते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। कौन सी चीज़ें वाक्य के लिए ज़रूरी होनी चाहिए? उद्देश्य और विधेय, ये 2 चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी हैं। अब वो कहता है कि वाक्य जो है वो रचना के आधार पर होगा, तो क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए? उसके लिए उसने कहा कि 2 तरह से हो सकता है, एक तो सरल वाक्य और एक जटिल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य को हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। अभी हम 2 तरह से पढ़ेंगे, इसके बाद उसका अगला वाला जो नियम है कि मिश्र भी हो जाता है, पहले सरल वाक्य फिर जटिल वाक्य और आगे एक और आता है मिश्र वाक्य, उसको हम दूसरे दिन पढ़ाएंगे। तो सरल वाक्य क्या है? वाक्य जो है रचना के आधार पर हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो सरल वाक्य बना सकते हैं और एक जटिल वाक्य बना सकते हैं। रचना के आधार पर कैसे कैसे रचेंगे हम, है ना, रचना के आधार पर कैसे रचना करेंगे वाक्य की। तो इसमें सरल वाक्य और जटिल वाक्य आज हम पढ़ लेते हैं। पहले सरल वाक्य का है।
सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होना बहुत ज़रूरी है सरल वाक्य में। सरल वाक्य में जब हम सबसे पहले सरल वाक्य को पढ़ेंगे, किसी वाक्य को बनाएंगे, तो इसमें एक दो चीज़ों का होना, जो ये अंग हैं इसके लिए एक उसमें उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। वो कैसे होगा, जैसे तो ये कहता है कि सरल वाक्य में क्या है, एक उद्देश्य और एक विधेय होना जरूरी है। जो सरल वाक्य, सबसे सरल वाक्य बनेगा, उसमें एक तो उद्देश्य, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा उद्देश्यों की ज़रूरत नहीं है, और एक विधेय होना ज़रूरी है। ये सरल वाक्य बनेगा। और जटिल वाक्य में क्या होता है, जटिल वाक्य में बहुत सारे उद्देश्य भी हो सकते हैं और बहुत सारे विधेय भी हो सकते हैं। तो अभी जो सरल वाक्य है उसमें एक उद्देश्य एक विधेय कैसे होगा, जैसे कि ये हम उदाहरण पढ़ लेते। पहला उदाहरण है नंबर 1, सुबह होते ही मेघा स्कूल के लिए तैयार होने लगी। ठीक है, ये एक उदाहरण है हमारे पास। पहला उदाहरण क्या है कि सुबह होते ही मेघा जो है वो स्कूल के लिए तैयार होने लगी। अब सुबह होते ही, क्या होते ही, सुबह होते ही मेघा स्कूल के लिए तैयार होने लगी। अब क्योंकि मेघा कौन है इसमें, मेघा है, क्या है मेघा, उद्देश्य, है ना। और सुबह होते ही स्कूल के लिए तैयार होने लगी। अब जो इसमें मेघा है वो करता है, उद्देश्य कौन है, मेघा है। तो मेघा जब सुबह हुई है तो सुबह होते ही मेघा स्कूल के लिए तैयार होने लगी। ये एक पहला वाक्य है जिसमें कि उद्देश्य भी है और तैयार होने लगी, ये क्या है, विधेय है ना, सुबह होते ही। अब ये सारे के सारे जो है ना, सुबह होते ही ये विधेय है और मेघा क्या है, उद्देश्य है। तो जब होते ही, सुबह होते ही, मतलब यहाँ पर उद्देश्य आ गया, एक उद्देश्य है ना, उसका स्कूल जाने का उद्देश्य है, और मेघा कौन है, मेघा उद्देश्य है, और स्कूल जाने की जो है वो क्रिया है उसकी, यानी कि विधेय है। तो ये कैसा वाक्य हुआ, सरल वाक्य हुआ। दूसरा सरल वाक्य हम ये देख लेते हैं कि वे नहाकर पढ़ने जाते हैं। वे अर्थात वे कौन है, वे हैं जो उद्देश्य में आएगा। ये वे शब्द किस में आएगा, उद्देश्य में। मैंने बताया था ना, जितने भी कर्ता हैं, जैसे पहले वाक्य में मेघा करता है अर्थात उसको हम उद्देश्य बोल लेंगे, और दूसरे वाक्य में वे करता है, वे है उद्देश्य, क्योंकि वे जो हैं उद्देश्य हैं हमारे। तो ये था दूसरा हमारा जो वाक्य है, वे नहाकर पढ़ने जाते हैं। अब नहाकर पढ़ने जाते हैं ना, वे यहाँ पर क्या है, करता है, करता यानी उद्देश्य, और पढ़ने जाते हैं। तो जिन वाक्यों में आते ही, निकलने से, पढ़ने पर, होने पर, इस तरह के वाक्य आते हैं ना, वो सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ हम ज़्यादा ऐड नहीं कर पाते, यानी ज़्यादा कुछ उनमें ऐड नहीं करना होता, जोड़ना नहीं होता है, इसलिए बस ये थोड़े से शब्द आ जाते हैं, आते ही, निकलने से, पढ़ने पर, होने पर, करने पर। इस तरह के जो छोटे छोटे वाक्य आते हैं वो वाक्य हमें सरल वाक्य के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या चीज़ें होती है, उसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। बहुत ही सरल होता है, मतलब एक तो कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। जैसे वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी सुबह होते ही, है ना। अब सुबह होते ही मतलब यहाँ पे भी होते ही ऐसा आ गया, अलग से ही एक वाक्य आ गया। और वे नहाकर पढ़ने जाते हैं। अब नहाकर पढ़ने जाते हैं ना, ये भी एक नया ऐड जुड़ गया है उसमें, लेकिन जो करता है यानी कि उद्देश्य वो एक ही है। और पढ़ने जाते हैं, ये जो विधेय है ये भी एक ही है।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने आज आपको समझाया। ये था हमारे वाक्य का एक प्रकार जो रचना के आधार पर है, सरल वाक्य कैसे बनता है ना। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और आगे आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को संपन्न करती हूँ। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।